क्या आपको भी एंजल नंबर 2222 या 4 टाइम्स 2 बार बार दिखाई दे रहा है? मोबाइल पे, कभी घड़ी पे, बिल पे, गाड़ी के नंबर प्लेट पे, अगर आप नेट यूज़ करते हो और कुछ देख रहे हो, लाइक्स पे 222 दिख गया, कमेंट्स पे दिख गया या कहीं भी, अगर हाँ, तो ये सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, ये एक सीक्रेट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। और आज मैं आपको बताऊंगी एंजल नंबर 2222 का असली मतलब जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। चलिए, नमस्ते, मैं हूँ सरबजीत। और अगर आप मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और एंजल्स नंबर में बिलीव करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एंजल नंबर 2222 सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन अलाइनमेंट का संकेत है। जब भी आप लाइफ में कंफ्यूज्ड होते हो या कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो उससे पहले यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज या सिग्नल देता है। और एंजल नंबर 2222 उन्हीं सिग्नल्स में से एक है। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हो, बस ट्रस्ट रखो। एंजल नंबर 2222 का सबसे बड़ा जो मीनिंग होता है वो होता है बैलेंस। बैलेंस, हार्मनी एंड पीस। अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रेस है किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकते हैं रिलेशनशिप इशू हो, अंदर से कोई बेचैनी हो, कोई काम को लेके ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप सिर्फ काम की चिंता कर रहे हो और उसमें ही बिना अलाइनमेंट के आप काम करते जा रहे हो, अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको इस यहाँ पर एंजल नंबर 222 दिखाकर जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, खुद को पहले बैलेंस करो, सब ठीक होने वाला है। कई बार होता है ना कि हम बहुत थके होते हैं लेकिन अपने काम को लेकर इतने पैशनेट होते हैं कि बॉडी को भी हम ध्यान नहीं देते हैं। थके हुए हैं, बॉडी बहुत दर्द है बॉडी में, खाना नहीं खाया है, तो वैसे में भी आपको मतलब यूनिवर्स एक एग्जांपल दे रही हूँ, बताना चाहता है कि खुद को बैलेंस करो। जब आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों जब अलाइनमेंट में होंगे तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। इसीलिए आप किसी भी जिसमें रिलेशनशिप इशू में भी होता है ना, बहुत बार कुछ सही नहीं चल रहा होता लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश पे कोशिश किए जाते हैं लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। ऐसे में सब कुछ छोड़ दो, खुद पे ध्यान दो, खुद को बैलेंस करो। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप खुद को बैलेंस करो, सब ठीक होने वाला है, चिंता ना करो। मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ। अब मेरे चैनल पे 8 दिन से ऊपर हो गए हैं कोई वीडियो डाले हुए, क्योंकि मैं बनारस गई थी। मैं 2 दिन पहले ही लौटी हूँ। जाने से पहले मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी स्पेसिफिक पर्सन वाली। और देखो, मेरी बेटी अभी 2 साल की होने वाली हुई भी नहीं है और मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ। और मैंने इस जनवरी में ही यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। और मैंने पहले कुछ सब प्रैक्टिसेस भी छोड़ दी थी, लेकिन मैंने ये ठाना था कि मैं 2026 में खुद को नहीं रोने दूंगी किसी भी कारणों से। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, प्रैक्टिसेस किया और मैं अलाइनमेंट में आई। और मेरी इतने सालों की जो शादी भी नहीं हुई थी, मेरा मन था काशी जाने का। मैं सोचती थी कैसे जाऊंगी, कभी जाना नहीं हो पाया। लेकिन देखो, जब मैं अलाइनमेंट में आई, अपने आप सब कुछ हुआ। रास्ते में बहुत भगवान ने परीक्षा भी ली लेकिन पास भी किया और दर्शन भी कराए। तो जब मैं बनारस में थी तब मैं जान रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और घर से जाने से पहले भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो मुझे पता था कि मैं पहले से वीडियो बना के भी शेड्यूल नहीं कर पाऊँगी। मेरा छोटा बच्चा है, उसका सारा काम मैं ही देखती हूँ, घर का भी काम होता है। तो फिर मैंने लेट गो कर दिया, वहाँ गई, दर्शन किए, जो भी वहाँ फ़ील किया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई तो मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था कि मैं अपने चैनल को ऐसे कैसे छोड़ रही हूँ। अभी मुझे 2 दिन हुए आए, मैं तड़प रही थी। फिर मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन वहाँ आपको पता ही है, बहुत चलना पड़ता है। आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, बच्चा साथ में होता है, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा, मुझे भी नंबर ये दिख रहा था तो फिर मैं समझ गई कि अब मुझे है रेस्ट करने का टाइम। मैंने दिन रात सो सो के पहले नींद पूरी की। अभी मैंने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया। तो मेरे मेरे लिए सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस मुझे किस में फ़ील हुआ कि जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, जो कि अब्राहम हिक्स की टीचिंग में बताया जाता है, वही करना चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। मुझे सबलिमिनल सुनना अच्छा लगा कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी नींद पूरी करती हूँ और अपने कानों में हेडफोन्स लगाऊंगी, और मैं जो सबलिमिनल सुनती हूँ मैंने वो लगाया। 2 दिन अच्छे से रेस्ट किया और आज मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो बस ऐसे ही यूनिवर्स हमें संकेत देता है नंबर दिखा के कि जैसे मैं बेचैन हो रही थी कि अभी बना लूँ वीडियो, लेकिन माइंड काम ही नहीं कर रहा था। तो देखो मुझे भी जैसे यूनिवर्स ने गाइड किया, तो फिर मैंने 2 दिन रेस्ट किया, जो सबसे आसान रास्ता लगा कि पहले सबलिमिनल सुनती हूँ, फिर धीरे-धीरे अपनी प्रैक्टिस पर लौट आऊँगी, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं यूट्यूब। भले बच्चा छोटा है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अब मैंने ठाना है तो मैंने करना है। भले थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार ज़्यादा वीडियोज़ भी डल जाती हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो चलो अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। अगर आपको एंजल नंबर 2222 लव लाइफ में दिख रहा है, तो इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप अब स्ट्रांग होने वाला है। ये आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाली है या आने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आपको पेशेंस रखना है और ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपको एंजल नंबर 222 दिखाई दे रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है या सिंगल है, तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें और फेथ रखें उस एंजल्स पे, उस यूनिवर्स पे, गॉड पे। करियर एंड मनी। करियर और मनी में 2222 एंजल नंबर का मतलब क्या है? अगर आपकी प्रोग्रेस अभी स्लो है तो चिंता मत करो, डाउट मत करो, लेकिन फ्यूचर में आपको बिग सक्सेस मिलने वाली है, ये बात आप याद रखो। हो सकता है कि अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा हो, आप अपना काम कर रहे हो, बहुत स्लोली स्लोली आपको प्रोग्रेस दिखती हो, फिर आप अप जाते हो, फिर डाउन आते हो, अप डाउन ऐसे चल रहा है, कुछ बड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, चिंता मत करो, जल्दबाजी भी मत करो, खुद को अलाइनमेंट में रखो और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंस इज़ द की। जब आप कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंट रह के करते हो तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो या करियर में भी कुछ कर रहे हो, तो अप डाउन्स तो देखो आते ही हैं। कई बार बहुत अच्छा भी चलता है, कई बार बहुत लंबे समय तक आप बहुत डाउन भी चल रहे होते हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, फेथ रखना है और कंसिस्टेंट रहना है, अपने काम को लगातार करते रहना है और आप देखोगे आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। एंजल नंबर 2222 का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? देखो, स्पिरिचुअल लेवल पर एंजल नंबर 2222 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, बैलेंस। जैसे कोई चीज़ जब बैलेंस होती है तब एक लाइन में होती है ना, बैलेंस। बैलेंस कैसे बनता है? बस जब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर, इसका मतलब होता है कि आप उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, आपकी प्रेयर सुन ली गई है। बस आपको क्या करना है, विश्वास और फेथ बनाए रखना है, बस आपको इतना करना है। चलो, यहाँ तक तो आपने जान लिया कि एंजल नंबर दिखने का जो मीनिंग है वो क्या होता है। लेकिन एंजल नंबर दिखे तो क्या करना चाहिए? अगली बार जब भी आपको एंजल नंबर 2222 दिखे, तुरंत रुक जाओ, एक डीप ब्रीथ लो और अफ़र्म करो, सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है, मैं सही रास्ते पे हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। ये मोमेंट मैनिफेस्टेशन का होता है। तो अगली बार जब भी आपको एंजल नंबर 222 दिखे, तो आप अच्छे से डीप ब्रीथ करना और ये अफ़र्म करना, ठीक है? और याद रखो, एंजल नंबर 222 आपको ये बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल अनफोल्ड होने वाला है। बस ट्रस्ट करो और फ्लो के साथ आगे बढ़ो। और अगर इन दिनों आपको भी एंजल नंबर 222 या 4 टाइम 2 दिखाई दे रहा है, तो कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 222 लिखो। मुझे भी पता चले कितने लोगों को इस वक्त एंजल नंबर 222 ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।